चलो। तो लीजिए, प्रस्तुत है त्याग घोड़मपुर वैशाली की प्रस्तुति अपने लोग, जिसके लेखक मिथिलेश कुमार पांडे, निर्देशिका विक्की कुमारी। कुछ इस नाटक का कथा सार इस प्रकार है। यूं तो दुनिया में सभी अपने हैं, लेकिन परंपरा के अनुपालन के तहत इंगित अपनों का जो दायरा स्थापित है, उससे जब इंसान को चोट पहुंचती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इस नाटक में कल्याण बाबू के साथ भी ऐसी ही घटना घटती है कि उनके दोनों बेटे और बहुएं उनसे दूर चल जाते हैं। फिर कल्याण बाबू अपने अंधे भाई के कारण लाचार और विवश हो जाते हैं। फिर एक ऐसी घटना घटती है, चलिए देखते हैं आगे मंच पर। अपने लोगों से बनी अपनों की ये कहानी है, अपने होकर भी जिसने आँखों में भर दी पानी है। आइए देखते हैं नाटक अपने लोग।
बाबू, कल्याण बाबू के घर पर किसी की नजर न जाती। हंसी खुशी के साथ दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन अफसोस ऐसी स्थिति आ गई, कैसी स्थिति आ गई कि उनके बच्चे उनसे खफा हो गए। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? आइए देखते हैं मंच पर आगे।
देखो, समझने की कोशिश कर। अरे भाई, जैसे ये घर तुम्हारा है, मेरा है, वैसे ही ये घर लखन का भी तो है। आखिर वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे कहीं भेज दूं? कहाँ भेज दूं उसे? कैसे अपने से अलग कर दूं मैं?
देखो तुमने बच्चे कैसे कह रहे हैं, तुम किस मझधार में छोड़कर चली गई। मैंने तुम्हें गहना बेचने के लिए मना किया था अनुपमा, लेकिन तुम एक न मानी, तुम उल्टे मुझ पर बरस पड़ी। ऐसे पिता हो जी, बच्चे के लिए गहना बेचना तो मामूली सी बात है। और मुझे दिलासा देती थी अनुपमा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम सभी सुखी हो जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे तो हम सभी सुखी हो जाएंगे। हाँ अनुपमा, आज हम सुखी हो गए हैं अनुपमा, आज हम सुखी हो गए अनुपमा, आज हम सुखी हो गए। बाबूजी ने कहा था बेटा कल्याण, मैं तो अब जा रहा हूं, तुम्हारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं बेटा। तुम्हारे भाई लखन की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, वो लाचार है। तुम्हारे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे अपने से कभी जुदा मत करना। मैं तो उसे सौंप कर जा रहा हूँ। वादा करो उसे अपनी आखिरी सांस तक जुदा नहीं करोगे। वादा करो बेटा, वादा करो। हाँ बाबूजी, मैं ये वचन देता हूँ और वचन निभाता हूँ बाबूजी। मैं कल्याण आपका बेटा लखन को अपने से जुदा कभी नहीं होने दूंगा बाबूजी, कभी जुदा होने नहीं दूंगा, कभी जुदा
स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको टीचर मारेगी। बड़ी प्यारी है रे, दादी और नानी जैसी बातें करती है वो। अरे मुझे आ गया बेटा। क्यों बहू और पोती क्यों नहीं आई बेटा? क्यों का सवाल का जवाब अच्छा होगा कि आप अपने खुद से पूछ लें। अरे बहू और पोती क्या, मुझे भी इस घर में रहने में घुटन से महसूस होती है। कैसी बात कर रहा है तू? एक मिनट बेटा, तू एक चीज का ख्याल रख। छोड़िए बात। अरे इस घर में कौन नहीं जानता कि इस घर में किसके कारण शांति नहीं है। हर कोई जानता है, हर किसी को घुटन महसूस होती है इस घर में रहने में। अंदर जाओ, थोड़ा आराम करो। ये बताओ बहू क्यों नहीं आई? देखिए पापा, बहू ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस घर में कदम तक नहीं रखेगी जब तक आपका भाई धृतराष्ट्र इस घर में रहेगा। अरे मेरा मतलब तुम लोग के लिए धृतराष्ट्र हो गया, ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते बेटा? जैसे ये तुम्हारा और मेरा घर है वैसे ही मेरे भाई का भी है। मुझे अब समझने की कोई जरूरत नहीं है पापा। अब आपको फैसला करना होगा कि आपको अपना भाई चाहिए या फिर बेटा। और बंद करो ये बकवास, मैं तुम्हारा एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अरे क्या यही सब देखने के लिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था क्या? हे भगवान, कैसे पढ़े लिखे लोग। मैं कहता हूं भगवान, किसी को शिक्षा देना या मत देना, लेकिन ज्ञान जरूर देना भगवान, ज्ञान जरूर देना। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो किसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है वो अच्छी तरह समझते हैं। और तुम्हारे जैसे नालायक रहे जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में मैं कह रहा हूं, तुम याद करो दिन यही लखन चाचा अपने हिस्से की जमीन बेचकर तुम्हारी बिजनेस के लिए लाखों रुपये दिए थे। भूल गए वो दिन? पापा मेरी बात सुनिए, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विजय 4 साल का था, इतना छोटा। बगल में टमटम से रामपुर वाली चाची आई थी, तो टमटम के घोड़े को देखकर विजय उससे घोड़े पर चढ़ने की जिद करने लगा। मैं क्या करता, आखिर उसकी जिद पूरी करनी थी। मैं विजय के लिए घोड़ा बन गया, मैं घोड़ा बन गया और विजय मेरे पीठ पर सवार हो गया और कहने लगा, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
मैं जिंदा रहूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लखन, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपके जैसा इतना नहीं लखन, मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कर सकता लखन, नहीं कर सकता मैं। मुझे आपसे बात नहीं कर दिया, मुझे आपसे बात नहीं कर, मैं कहीं भी जाकर किसी का नाम थाने में रह जाऊंगा भैया। नहीं लखन, मैं कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूंगा। सच पूछो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे क्या कहूँ, मैं कैसे कह दूँ। सच पूछो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है लखन, मैं कुछ नहीं कर सकता लखन, मैं कुछ नहीं। मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठहरो लखन, ठहरो। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हेलो, हेलो हाँ बहू। हेलो पापा। अरे अब बेटा फोन करने से कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। अब बेटा बस अब पापा को अच्छा को भूल जा बेटा, भूल जा। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए पापा, अजय का एक्सीडेंट हो गया है पापा। मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा अजय का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत देर हो गई बेटा, बहुत देर हो गई। पापा अजय का एक्सीडेंट हो गया, हम सुन रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो? क्या
नहीं है। अरे हम सब हैं तुम्हारे साथ। भैया है, बहू है, विजय है, हाँ छोटी बहू भी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है रे, पूरा परिवार। अरे अपने होते रे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना बेटा, चिंता नहीं करना। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी आपको परिवार के सदस्य नहीं समझा। हमेशा अपनी बातों से चोट पहुंचाई है आपको। शायद मेरी गुनाहों की कोई माफी ना हो, पर फिर भी मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा मैं आपकी भी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मेरे किए की सजा भगवान ने अजय को दे दी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक शर्त पर। अब क्या करें? सब कैसा? तुम्हें एक शर्त पर माफी मिल सकती है बहू। सबको गर्मा गर्म चाय अभी पिलानी होगी। धन्यवाद। थोड़ी तकनीकी कारणों से प्रदर्शन में परिवर्तित करके प्रस्तुति करनी पड़ी। मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। व्यवस्था के अनुकूल ही प्रस्तुति की जा सकती है और